फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के पहले क्वार्टर की इंडिया की जीडीपी की रिपोर्ट आ चुकी है। इसमें फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के मुकाबले जीडीपी की ग्रोथ 20.1% तक बढ़ी है। इंडिया की जीडीपी हर क्वार्टर में एवरेज 5 से 6% तक बढ़ती है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के पहले क्वार्टर में ऐसा तो क्या हुआ जिससे जीडीपी की ग्रोथ 20.1% तक बढ़ गई। वीडियो में हम जीडीपी की ग्रोथ के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हर साल के फाइनेंशियल ईयर यानी अप्रैल से लेकर मार्च तक 4 अलग अलग क्वार्टर में जीडीपी की रिपोर्ट अनाउंस करता है। इस रिपोर्ट को हम 2 तरह से समझ सकते हैं, पहला तो जीडीपी और दूसरा है जीवीए। जीडीपी कोई भी इकोनॉमी की टोटल डिमांड दिखाती है, जबकि जीवीए कोई भी इकोनॉमी की टोटल सप्लाई दिखाती है। जीडीपी को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ तो इंडिया की बाउंड्री या फिर इंडियन गवर्नमेंट की बाउंड्री के अंडर कोई भी गुड्स एंड सर्विस का भुगतान होता है तो वो जीडीपी में काउंट होता है। हम इसे और भी सिंपल करें तो मान लो इंडिया में एक एचपी का लैपटॉप मैन्युफैक्चर होता है जिसमें प्रोसेसर इंटेल का यूज हुआ होता है, जबकि सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज यूज हुआ होता है। एचपी कंपनी को अगर ये लैपटॉप किसी कस्टमर को सेल करना हो, वो कस्टमर से प्रोसेसर या फिर सॉफ्टवेयर का अलग से पैसा नहीं लेगा। अगर कोई कस्टमर इस एचपी के लैपटॉप को लेता है तो टैक्स को मिलाकर पूरा पैसा देना पड़ेगा और ये सारा पैसा जीडीपी में काउंट होगा। कि जीवीए का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। अगर हम एक चेयर बनाते हैं तो उसमें अलग अलग स्क्रू, ग्लू, वुड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, ये सभी चीजें यूज होती है। बाद में हमें चेयर एज अ आउटपुट मिलती है। हम इस चेयर को घर पे तो रखेंगे नहीं, इसलिए उसको सेल करने के लिए मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी। सारे टैक्स को मिलाकर जब ये चेयर मार्केट में आती है तब उसकी वैल्यू मान लो 500 रुपये हो। मान लो इस चेयर को बनाने के लिए रॉ मटेरियल 300 रुपये का यूज हुआ होगा। टोटल जीवीए 500 माइनस 300 यानी 200 रुपये होगा। आई होप कि आपको जीडीपी और जीवीए का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के मुकाबले 2020-21 के पहले क्वार्टर में जीडीपी में 24.4% की गिरावट आई, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के मुकाबले 2021-22 में जीडीपी की ग्रोथ 20.1% तक बढ़ी है। इसका मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के मुकाबले अभी भी जीडीपी 9.8% तक कम है। अभी भी आपको शायद समझ में ना आया हो तो मैं इसे और भी सिंपल करता हूँ। जीडीपी की इस ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। 2019-20 के पहले क्वार्टर में मान लो कि जीडीपी 1000 रुपीज़ थी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के पहले क्वार्टर में जीडीपी 25% तक कम हो गई। अब जीडीपी की वैल्यू 1000 रुपीज़ से कम होकर 750 रुपीज़ हो गई है। अब फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के पहले क्वार्टर यानी अप्रैल से लेकर जून तक की जीडीपी की ग्रोथ 20% हुई है, यानी जीडीपी अब 950 रुपीज़ हो गई है। लेकिन 2019-20 के मुकाबले जीडीपी अभी भी कम ही है। आपको शायद याद होगा कि 2020 के पहले क्वार्टर में इंडिया की क्या पोजीशन थी। पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था और सारे बिजनेस बंद थे। अगर पूरे देश में लॉकडाउन होगा तो कोई भी नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं होगा। अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं होगा तो कोई भी कंज्यूमर कैसे ले सकता है, इसीलिए जीडीपी ऑटोमेटिकली ही डाउन हो गई। 2021 में भी हमें अप्रैल से जून महीने के बीच कोविड-19 की दूसरी लहर का सामना करना पड़ा था, लेकिन कोविड-19 1.0 के मुकाबले कोविड-19 2.0 हमारी इकोनॉमी को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सका। ऐसा लग रहा है कि हमारी जीडीपी धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही हो। आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में जीडीपी की ग्रोथ 9.5% रहने का अनुमान लगाया है, लेकिन ये भी एक प्रेडिक्शन ही है क्योंकि कोविड-19 की थर्ड वेव आएगी। जीडीपी का कुछ कह नहीं सकते। अगर किसी भी कंट्री की आर्थिक सेहत मापनी हो तो जीडीपी सबसे अच्छा एक्यूरेट पैरामीटर होता है। होप कि आपको इस वीडियो में इंडियन जीडीपी की ग्रोथ के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।